Hello friends, welcome to consultancy support. You have worked hard for it, now make it work for you. आपने बहुत मेहनत करके पैसे कमाए हैं, अब यही पैसे आपको ज़्यादा पैसे कमाने में कैसे मदद करेंगे ये हम आपको सिखाएंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम पॉसिबल है, ये हमारी एक सीरीज है जिसके जरिए आप फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल कर सकते हैं उसका पूरा नॉलेज हम शेयर करते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम। हमारा पहला सोर्सेज है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट सेफ सोर्स है फॉर द एक्स्ट्रा इनकम, जिसमें हमें ईयरली 5.5% से 8% तक रिटर्न मिल सकता है। हमारा दूसरा सोर्स है रिकरिंग डिपॉजिट। इसमें हमें मंथली ईयरली थोड़ा थोड़ा पैसा डिपॉजिट करना रहता है और इसमें हमें 5% to 7% ईयरली रिटर्न मिल सकता है। हमारा तीसरा सोर्स ऑफ इनकम है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स और अदर पोस्ट ऑफिस स्कीम्स लाइक मंथली सेविंग इनकम स्कीम, सुकन्या योजना, किसान विकास पत्र और मेनी मोर। फोर्थ सोर्स ऑफ इनकम है जो आज का मेन टॉपिक है स्टॉक मार्केट, जहां पे हम ईयरली 12% से 15% तक रिटर्न कमा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कैपिटल लॉस का भी रिस्क रहता है। हमारा पांचवा जो हाई रिटर्न सोर्स ऑफ इनकम है वो है कि हम शेयर मार्केट में ट्रेडर बन के अपना फुल टाइम वर्क करें, जिसमें हमें मंथली -15% से +50% तक रिटर्न मिल सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे वीडियो को विद द बेसिक नॉलेज ऑफ शेयर मार्केट। सबसे बेसिक क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है, व्हाट इज़ द स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट क्या है? मेरा आंसर है कि स्टॉक मार्केट इज़ अ वर्चुअल मार्केट प्लेस जहां आप कंपनी की वैल्यूएशन ट्रेड कर सकते हैं और कोई भी कंपनी जो आपको पसंद हो उसकी ऑनरशिप परचेज कर सकते हैं। आपको ऑनरशिप परचेज करने के लिए 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट, आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। सेकंड, आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है। थर्ड, आपको एक डिमेट अकाउंट चाहिए। नाउ दूसरा जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक ट्रेडर है या कोई इन्वेस्टर है, उसको कोई कंपनी की फ्यूचर वैल्यूएशन करंट वैल्यूएशन से ज़्यादा दिखती है, तो वो आज वो कंपनी के स्टॉक की प्राइस से परचेज ऑर्डर प्लेस करेगा। यहाँ सवाल ये है कि कंपनी की वैल्यूएशन कैसे जान सकते हैं? उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, वो कंपनी के टोटल शेयर जो ट्रेड हो रहे हैं मार्केट में उसको उसकी करंट प्राइस से मल्टीप्लाई करें। ये आपको सभी कंपनी के ट्रेडिंग एप्लीकेशन में मिल जाएगा कि कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी है। अगर आपको ये पता लगाना है कि कंपनी के कितने शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, तो आप कंपनी की मार्केट कैप से कंपनी की करंट प्राइस ऑफ द शेयर से उसको डिवाइड करके ये जान सकते हैं कि मार्केट में कंपनी के टोटल शेयर कितने ट्रेड होने के लिए है। जैसे हमने ट्रेडर ए को देखा कि उसको कंपनी की फ्यूचर वैल्यूएशन हाई दिख रही है, देन ही प्लेस ऑर्डर टू बाय। यहाँ पे दूसरा एक ट्रेडर है जिसको वही कंपनी की फ्यूचर वैल्यूएशन लो दिख रही है, देन ही प्लेस ऑर्डर टू सेल। और ऐसे ही बायर और सेलर मैच करने के लिए हमारे इंडिया में 2 मेजर एक्सचेंजेस काम करते हैं, NSE और BSE। NSE इज कोल्ड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE इज कोल्ड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। NSE 1992 में स्टार्ट हुआ था, जो पूरा कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है। NSE का इंडाइसिस है निफ्टी 50, जो हमारे देश की टॉप 50 कंपनी को मिलाकर बनता है। निफ्टी 50 हमारे देश का ग्रोथ कैसा हो रहा है और हमारे देश का फ्यूचर कैसा हो सकता है उसका आइडिया देता है। निफ्टी 50 में जो टॉप 50 कंपनी शामिल होती है वो हमारे देश के अलग अलग चैप्टर से होती है। ये कंपनी अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से निफ्टी 50 में एंट्री लेती है और एग्जिट भी होती है। मतलब निफ्टी 50 की कंपनीज अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। BSE का जो इंडाइसिस है उसे हम सेंसेक्स के रूप में जानते हैं। सेंसेक्स सेंसिटिव इंडेक्स होता है जो 1979 को स्टार्ट हुआ था। उस टाइम पे उसकी वैल्यू 100 थी, आज 2020 में उसकी वैल्यू 36,000 है। BSE के अंडर जो हमारे देश की टॉप 30 कंपनीज आती है वो फाइनेंशियली बिग कंपनीज होती है, जिसको हम लोग ब्लू चिप्स
कंपनी के नाम से भी जानते हैं। अगर आपने 1979 में सेंसेक्स में 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए होते तो आज 2020 में वो 3.6 करोड़ हो जाते। ये टॉप 30 कंपनीज भी अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से सेंसेक्स में एंट्री लेती है और एग्जिट होती है, मतलब कि टाइम टू टाइम वो कंपनीज भी चेंज होती रहती है। आप NSE में इक्विटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो, इंडाइसिस मतलब कि इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स लाइक कि गोल्ड बॉन्ड्स जो काफ़ी सारे गवर्नमेंट्स भी लेके आती है उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और IPOs जो काफ़ी सारी कंपनीज अपने लिए फंड रेज करने के लिए इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आती है, और काफ़ी सारी स्कीम्स अवेलेबल होती है जिसका सबका रिटर्न्स अलग अलग रहता है और सबकी अपनी एक खूबी रहती है। तो आप हर एक चीज़ को सोच समझकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। NSE हमें फ्यूचर्स में भी ट्रेड करने का ऑप्शन देता है जिसको हम लोग डेरिवेटिव्स बोलते हैं। डेरिवेटिव्स में हम मोस्टली फ्यूचर एंड ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हैं जिसमें पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शंस आता है। हम लोग करेंसी के रेट्स को भी ट्रेड कर सकते हैं लाइक रुपीज़ वर्सेस डॉलर, रुपीज़ वर्सेस पाउंड और मैनी मोर। हम लोग कमोडिटीज़ भी ट्रेड कर सकते हैं लाइक सिल्वर, गोल्ड, चना, जीरा एंड मैनी अदर कमोडिटीज़। हम लोग कॉरपोरेट बॉन्ड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि इक्विटी क्या है, क्योंकि हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इक्विटी में ही भरोसा कर सकते हैं क्योंकि हमें कंपनी की ओनरशिप मिलती है। इक्विटी में हम लोग पब्लिक लिस्टेड कंपनी में स्टेक बाय करते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म तक अपनी बाय पोजीशन को होल्ड करते हैं तो कंपनी में हमें 12% to 15% एनुअल कंपाउंडिंग रिटर्न मिल सकता है। एज ए ट्रेडर हमारा होल्डिंग पीरियड हो सकता है 10 मिनट्स to 1 आवर और 1 डे, बट एज ए इन्वेस्टर हमारा होल्डिंग पीरियड हो सकता है मिनिमम 1 ईयर और मैक्सिमम लाइफ टाइम। इन्वेस्टर्स और ट्रेडर बनने के लिए हमें काफ़ी सारे स्किल्स और नॉलेज की ज़रूरत होती है। ये स्किल्स हम सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से ही डेवलप कर सकते हैं, और हम लोग काफ़ी सारी बुक्स का रेफरेंस लेके आइडिया ले सकते हैं कि दूसरे लोग कैसे अपनी स्ट्रेटेजी बिल्ड करते हैं और उन पे कैसे काम करते हैं। इन्वेस्टिंग इज़ द ओनली थिंग जिसके ज़रिए हम इन्फ्लेशन को बीट करके एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इन आवर माइंड इज, हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, हमको उसमें से इनकम भी जनरेट हुई, तो हमको उसमें से कितना इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा? मेरा आंसर ये है कि अगर आप 1 साल से ज़्यादा अपने शेयर को होल्ड करते हैं और आपको जो उनमें से इनकम होती है उसके ऊपर आपको सिर्फ 10% टैक्स पे करना रहता है, जो कि काफ़ी रीज़नेबल है, और आपका जो कंपाउंडिंग ग्रोथ होता है वो ग्रोथ से ही आपकी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ। लोग कहते हैं कि इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट इज़ वेरी रिस्की, लेकिन आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं तो आपको शेयर मार्केट से अच्छा रिटर्न कहीं और नहीं मिल सकता, क्योंकि आप अकेले ही बंदे हैं जो काम करते हो और रिस्क लेते हो और रिटर्न मिलता है। ना आपको कोई ऑफिस की ज़रूरत है, ना कोई स्टाफ की ज़रूरत है। आप खुद ही अपने स्किल्स डेवलप करके मंथ में बड़ी अर्निंग्स कमा सकते हैं। सम पॉइंट्स टू रिमेंबर बिफोर इन्वेस्टिंग, रिस्क एंड रिटर्न साथ साथ में चलता है। जितना बड़ा रिस्क होता है उतना बड़ा रिटर्न मिलता है। अगर आपको रिस्क लेना पसंद नहीं है तो आप अपने अमाउंट को फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करके 5.5% से 7% तक एनुअल रिटर्न अर्न कर सकते हैं। और आप जो रिस्क लेते हैं तो शेयर मार्केट में पर डे 5.5% से 10% तक रिटर्न अर्न कर सकते हैं। अगर आप इक्विटी को गोल्ड या रियल एस्टेट से कंपेयर करेंगे तो हमको स्टॉक मार्केट में कुछ भी एक्सपेंसेस नहीं लगते। जहाँ पे गोल्ड को परचेस करने के लिए हमको GST देना पड़ता है, मेकिंग चार्जेस देना पड़ता है। ऐसे ही प्रॉपर्टी बाई करने पर हमें रजिस्ट्रेशन कॉस्ट लगती है, GST लगता है,
मेंटेनेंस कॉस्ट आती है और काफ़ी सारे एक्सपेंसेस और बढ़ते हैं। जहाँ पे स्टॉक मार्केट में हमको सिर्फ ब्रोकरेज देनी पड़ती है और एक्सचेंज का छोटा अमाउंट एज ए फ़ी देना पड़ता है, जो कि ना के बराबर रहता है। और नाउअडेज डिस्काउंट ब्रोकर्स लाइक जीरोधा, जिसमें हम लोग डिलीवरी परचेस करते हैं तो हमको कुछ भी कमीशन देना नहीं पड़ता है। इन आवर कमिंग वीडियोस हम लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े काफ़ी और सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लाइक हम लोग कैसे स्टॉक को बाई करें, कैसे सेल करें, स्टॉप लॉस क्या होता है, हम लोग उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, हम लोग स्टॉक की प्राइस का सपोर्ट लेवल क्या है, उसका रेसिस्टेंट लेवल क्या है, वो कैसे कैलकुलेट होता है, ये सब सीखेंगे। और उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, कैसे काम करता है, वो शॉर्ट में समझेंगे। उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, हम लोग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो सीखेंगे। कैसे स्टॉक मार्केट में एज ए ट्रेडर और एज ए इन्वेस्टर काम कर सकते हैं, हमारी क्वालिटीज़ क्या क्या है उसका पता लगाएंगे। और उसके बाद मेरी तरफ से कुछ टिप्स रहेगी जो आपको स्टॉक मार्केट में मास्टर बनाने में मदद करेगी। बिलीव इन योर सेल्फ, फाइनेंशियल फ्रीडम पॉसिबल है। आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया है तो हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, तो हमारे आने वाले सभी वीडियो की आपको अपडेट मिल जाएगी। Share this video with your friends and family members. You can contact us with our email address and WhatsApp number. Please give your feedback in comment section. Thank you for watching us.